नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गरी मङ्गलं कुन्दकुन्धार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रणिपत्वर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव विख्जराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव विख्जराठ घाटोल के बड़े बाबा वासुपूज भगवान की जय हो। देवादिदेव विख्जराठ श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। श्री आचार्य राजर्षि अमोघ भस्म महामुनिराज की जय हो। बोलो परम पूज्य स्वाट विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टार्थ साधन पटिया कंठस्थितया विमला प्रसन्नोत्तर रत्नमालिकया किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यताभ्युदिताः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार सन्ततेच्छेदा किं मोक्षितरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मः का शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवाः। बस धर्म स्नेही बब्बात्माओं 5वें नंबर का यह छंद चल रहा है, जिसमें 6वें नंबर का प्रश्न कि मोक्ष मार्ग में कलेबा क्या है, तो उत्तर दिया जा रहा है कि धर्म है, और इस धर्म को जो लेकर के साथ में चलता है वही मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करता है। कहा गया है कि धर्म की रक्षा प्रयोग से होती है, मात्र कोरे ज्ञान से नहीं होती। ज्ञान तो हो गया, लेकिन अगर उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो फिर वह कार्यकारी नहीं हो पाता। जैसे डॉक्टर ने आपको दवा दी और दवा आपने जेब में रख ली, तो जेब में रखी हुई दवा वह आपके रोग को दूर नहीं कर पाए। ऐसे ही हमने यहाँ बोला और आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया, अथवा आपने मोबाइल में नोट कर लिया, अथवा वीडियो में वह हो गया। तो कहते हैं कि ऐसे से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं। अगर वह आपका अपने अंदर हृदय में उतर जाए, उतर करके उस पर अमल करके अगर आप चलने लग जाओ, तो ही वह वाक्य
बड़ी बड़ी जिनवाणी नहीं, एक वाक्य भी आपके जीवन को परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन उतरना चाहिए। एक मूर्तिकार ने मूर्तियां बनाई और मूर्तियां सब, उसमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर छोड़ा नहीं, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग थी। वो लेकर के पहुंच गया, पूछा ये कितने की? सब मूर्तियां एक सी हैं, लेकिन इनकी कीमत अलग अलग क्यों है? उसको बड़ा आश्चर्य हुई राजा को। तब उसने बताया कि देखो हम बताते हैं, ये मूर्ति भी एक सी है, एक मूर्ति सी है। एक तार लिया और उस तार को लेकर के इस कान में डाला तो वो उस कान में ही नहीं गया, अंदर नहीं गया, क्योंकि उस मूर्ति के दोनों कान बंद थे, इसलिए उसकी ज़्यादा कोई कीमत नहीं थी। दूसरी मूर्ति में उसके कान में से डाला तो एक कान से डाला और दूसरे कान से वो निकल गया, तो उसकी कीमत थोड़ी सी उससे ज़्यादा थी। फिर तीसरी मूर्ति जो थी उसके एक कान में डाला, वो कान में डालते ही वह मुख से निकला, तो उसकी कीमत उससे ज्यादा हो गई। जो चौथे नंबर की अंतिम मूर्ति थी और उसके जब कान में वो तार डाला तो उसके मुख से नहीं निकला, इधर से भी निकला और सीधे जा करके वह अंदर चला गया। तब उसने राजा को समझाया कि राजन, ये मूर्ति इसलिए विशेष कीमती है क्योंकि जो पहली मूर्ति है उसकी तो दोनों कान बंद हैं, जो कुछ सुनता ही नहीं उसकी कोई कीमत ही नहीं। जो धर्म की बात सुनता नहीं, अपने कान बंद करके रखता है। लेकिन जो धर्म की बात सुनता तो है एक कान से, लेकिन दूसरे कान से निकाल देता है, तो उसकी तो कुछ कीमत है, कम से कम सुनता तो है। इसके बाद ये तीसरी मूर्ति ये कह रही है कि कान से सुनता है लेकिन सुनकर के दूसरों को सुना भी देता है, लेकिन अपने अंदर कुछ भी उतारता नहीं है। लेकिन दे तो देता है, कम से कम दूसरे के आगे परोस दे। इसलिए इसकी कीमत उससे। और ये चौथे नंबर की मूर्ति है जो धर्म की बात सुन करके अपने जीवन में उतार लेती है। इसलिए अपने जीवन में उतारने का महत्व है, और जो उतारते हैं वो ही आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए धर्म की बात यहाँ पर बताई जा रही है। और उत्तम क्षमा धर्म के बारे में आपको बताया, उत्तम मार्दव धर्म के बारे में बताया, उत्तम आर्जव धर्म के बारे में बताया और उत्तम शौच धर्म के बारे में बताया। इनके प्रतिद्वंदी कौन कौन से हैं? तो कहते हैं क्रोध, मान, माया और लोभ है। अगर हमें क्रोध को जीतना है तो उत्तम क्षमा से जीतो, मान को जीतना है तो उत्तम मार्दव धर्म से जीतो, और माया को जीतना है तो ऋजुता यानी आर्जव धर्म से जीतो, और लोभ को जीतना है तो उत्तम शौच धर्म को अपने जीवन में उतारो। और ये हमने आपको इनके उदाहरण भी दिए थे कि जो क्रोध होता है वह अंधा होता है क्योंकि वह व्यक्ति को भी अंधा कर देता है। मान बहरा होता है क्योंकि मानी व्यक्ति सुनता नहीं है। और जो माया होती है वह गूंगी होती है, चुप रहती है
लेकिन बड़े बड़े काम अंदर ही अंदर होते रहते हैं। और चौथे नंबर का जो लोभ होता है वह नक कटा होता है यानी लोभ में आकर के व्यक्ति अपनी नाक कटा लेते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है उत्तम सत्य धर्म का। और उत्तम सत्य धर्म जो होता है यही कहता है कि अपने जीवन में सत्य ही सब कुछ है, और सत्य की प्रतिष्ठा अगर रहेगी तो आपकी उत्तम शौच, उत्तम आर जाओ मार जाओ और उत्तम क्षमा धर्म भी आपका सुरक्षित होगा। ये सब एक दूसरे से इनका संबंध है, इसलिए सत्य धर्म को अपने साथ लेकर ये सत्य आधार शिला है, जड़ है और ये अगर जड़ भी चली गई तो फिर धर्म भी चले जाते हैं अपने अंदर से, ऐसा जानना चाहिए। कहते हैं जो सत्य वचन बोलते हैं हमेशा अपने जीवन में उनके वचनों में बहुत वजनदारी और उनके वचनों में सिद्धि हो जाती है और जो कहते हैं वो कार्य की सिद्धि हो जाती है और लोगों के अनेक कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसे सत्य व्रत अपने जीवन में जो अंगीकार करते हैं, ऐसे सत्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं भाषा समिति का जो प्रयोग करते हैं, आगे जाकर के उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जिह्वा कंठ आदि का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसके बिना प्रयोग के ही उनको उनकी वाणी उनके सर्वांग या उनके मुखार बिंद से वह स्वयमेव ही खिलने लगती है। इसलिए सत्य को अपने जीवन में अपनाओ। कहा है कि सत्य को कहने के लिए, सत्य को कैसे कहें कि हम सत्य बोल रहे हैं, तो सत्य को भी शपथ की जरूरत होती है क्या? फिर मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, शपथ लेके कहो, तो किसी ने कहा है कि सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, जो बढ़ते हैं अपने जमाने में, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। जिन्होंने रथ का त्याग कर दिया, गाड़ी वाहन का त्याग कर दिया, ऐसे लोग ही मोक्ष रूपी मंजिल पर पहुंचते हैं। महाराज ऐसा उपाय बताओ कि हम तो यहीं से रथ में बैठ करके और सीधे मोक्ष पहुंच जाए। रथ में बैठ करके और दोनों हाथों में लड्डू तो कहते हैं दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंथा, दोए काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष हु पाने। क्या दो मुख पंथी कोई अपना रास्ता चल सकता है क्या? इसलिए आपका एक तरफ मुख होता है और दूसरी तरफ, अगर दोनों तरफ एक सी व्यवस्था हो जाए, ये पूरब में हो जाए और एक वो पूरब में चले वो पश्चिम में चले, तो चल पाओगे क्या? दो मुख सुई सिए न कंथा, सुई जो सीने वाली होती है उसके दोनों तरफ अगर नुक्की हो जाए तो सिएगी क्या? तो दोए काम नहीं होए सयाने, ये सयाने दोए काम एक साथ नहीं हो सकते कि मोक्ष भी मिल जाए और इन विषय भोगों को भी मैं करता रहूं।
इसलिए इन सबको छोड़ करके ही आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। उस यात्रा को आचार्य भगवान कहते हैं कि सत्य को लेकर के ही जो चलता है उसकी ही यात्रा पूर्ण होती है, नहीं तो नहीं हो पाती। इसलिए सत्य को अपने जीवन में उतारो। यह सत्य कैसा है तो आचार्य भगवान कहते हैं कहने की ज़रूरत नहीं होती, शपथ लेने की ज़रूरत नहीं होती। सत्य तो सत्य होता है। और जब कई बार ऐसे उपसर्ग आ जाते हैं मुनि राजों के ऊपर और ये जानते हैं कि मैंने ये गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी बोलते नहीं हैं और मौन हो जाते हैं। और जब मौन हो जाते हैं तो फिर उनका मौन ऐसा बोलता है कि फिर देवलोग भी आकर के चमत्कार दिखाने लग जाते, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो। सुदर्शन सेठ के लिए इस प्रकार का आक्षेप लगाया गया, लेकिन वह मौन रहे। सूली पर भी चढ़ाया जा रहा है तब भी वह बोले नहीं। और ऐसा हुआ, देवों ने आकर के सूली के स्थान पर सिंहासन कर दिया। ऐसे ही श्रीपाल के बारे में भी सुनते हैं कि श्रीपाल के लिए भी उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा, चुप रहे, देखते रहे क्या नाटक हो रहा है, इसको भी तो दर्शक बन करके देखें। ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब यहाँ हम क्या बोलें। अगर सत्य होगा तो बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप वह प्रकट हो जाता है। इसलिए आचार्यों को बोलो तो सत्य बोलो, नहीं तो फिर मौन अच्छा है। बोलना है तो आगम के वचन बोलो। आगम भी किसी को नहीं आता, अगर हितमित प्रिय वचन बोलता है तो भी वह अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। यानी किसी के घात पहुंचाने वाले वचन नहीं बोलता, किसी का अहित करने वाले वचन नहीं बोलता, वह भी सत्य की कोटि में आ जाता है, ऐसा कहा गया है। कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है झूठ बोलने की और लोगों में इस प्रकार के कौतुक करके झूठ बोलते हैं। एक ऐसे ही था वह नगर में, और कभी ना कभी कोई झूठ बोल देता था, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और लोगों को पता चलता अरे ये तो झूठा है, तो वो झूठा सिद्ध हो गया। और एक दिन घटना ऐसी घटी कि कोई सिंह उसके घर में घुस गया, उसने चिल्लाया, कोई आया नहीं और शेर खा करके चला गया। ऐसी दशा हो जाती, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक और कथा आती है कि एक सेठ जी रहते थे, उनको किसी नौकर की आवश्यकता थी। नौकर मिल नहीं रहा था, बहुत चिंतित थे और एक नौकर मिल गया। और नौकर मिला तो उससे पूछा, भाई नौकरी करोगे? हाँ, उसी के लिए तो हम आए हैं। 1 साल के लिए हम आपकी नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो सेठ जी ने कहा क्या लोगे? ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। इसमें हमारा पूरा 1 वर्ष का काम, आप तो रोटी दो और कपड़ा पहनने के लिए दो, रहने के लिए मकान दे दो। हैं? बचा क्या? वो संतोषी प्राणी है, आप जैसा थोड़ी है। मकान पर मकान हो रहे हैं, दुकान पर दुकान भी हो रहे हैं, कपड़े हैं, सब कुछ व्यवस्था है, फिर भी और चाय और चाय। नौकरों के लिए ज़्यादा नहीं होती। आपके यहाँ काम करने गए, ये मंदिर आदि बनाते हैं, उनसे पूछो, उन्होंने अपना काम किया मंदिर बनाने के लिए, और जैसे ही उनका त्योहार आया, सावन आया, और सावन आया तो एक
4 दिन पहले से या 8 दिन पहले से ही वे छुट्टी लेने लगती, मांगने लगते, अब हमें हमारा त्योहार आ रहा है और क्यों कब आओगे, 15 दिन की छुट्टी 15 दिन तक नहीं आते। उन्होंने कमा लिया है बस इतने में, अब इसको हम बैठ करके अच्छे से खाएंगे। और जैसे ही आपका सावन आता है तो आपको खाने की फुर्सत नहीं है। उनका सावन आता है तो अच्छे से जो ले गए हैं कमा के, और घर खाओ पियो और आराम करो। और आपका सावन आ जाता है तो आप चैन से नहीं बैठे, महाराज सीजन आ गया है, ये हो जाता है। तो उनके लिए तो ऐसी संतुष्टि कि मुझे तो आप रोटी कपड़ा और मकान दे देना। लेकिन एक चीज और है कि वर्ष में एक बार मैं झूठ बोलूंगा। ये भी हमारी एक उसकी कीमत है, और कुछ नहीं चाहिए, अलग से कुछ नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं। वर्ष में एक बार झूठ बोलूंगा। अरे श्री जी ने कहा एक ही बार बस, कोई बात नहीं, इसके लिए भी आप तैयार हो। और जैसे समय निकलता गया उसने बहुत ईमानदारी से नौकर ने काम किया। सेठ जी सेठानी सभी उससे प्रसन्न है, और ऐसे प्रसन्न कि बिल्कुल उसके प्रति हमदर्दी दोनों की हो गई। अब एक दिन झूठ बोलने का मौका उसको आ गया और सेठानी के पास पहुंच गया और सेठानी से कहा, सेठानी जी आप तो यहाँ घर में बैठी रहती हैं, आपको क्या पता सेठ जी जो है घंटों घंटों दुकान पे से गोल रहते हैं, गोल रहते हैं। हाँ, कहाँ जाते हैं? वो वेश्या के यहाँ जाते हैं, दुकान तो मैं चलाता हूँ। अच्छा ऐसी बात है। सेठानी चिंतित हो गई। सेठानी से कहा आप चिंतित नहीं होइए, एक उपाय हम आपको बताते हैं। वो फिर जाएंगे नहीं। क्या? ऐसा करना, आज रात्रि में वो जब सोएंगे तो सोते समय उनकी आधी मूछ क्या करना, अलग कर देना। और जब उनकी आधी मूछ हो जाएगी तो फिर ऐसी स्थिति में भी कहीं जा ही नहीं सकते। तो उसको जम गया। सेठानी ने कहा कि ठीक है, उस तरह से आज उनकी आधी मूछ अलग कर दे। हैं? वही तो कह रहे, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो फिर क्या होगा। अब सुनो, अब इधर एक तरफ की बात तो हो गई, अब दूसरे तरफ सेठ जी के पास पहुंच गया और सेठ जी से कहा, सेठ जी आपको पता नहीं। क्या पता नहीं? आप तो दुकान पर रहते हो, मुझे तो दुकान से घर में काम के लिए आना जाना पड़ता है। आपकी सेठानी जो है ना, किसी पर पुरुष से भी संबंध रखती है। सेठ जी को अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा है। और अगर विश्वास नहीं हो तो आज वो आपको रात में खत्म करने की उनकी प्लानिंग है। हो गया काम। आप सावधान रहना, रात में सोना नहीं तो बच जाओगे। बस दोनों तरफ हो गया काम। अब भाई रात्रि में सेठ जी सो गए, लेकिन कैसे सोए? ऊसई ऊसई सो गए। और इधर सेठानी जी ने उस तरह लिया कि इनकी आधी मूछ, और जैसे ही वह गए और जैसे ही पल्लू ढक करके सिर ढक के सो रहे थे, उघाड़ा और सेठ जी तुरंत जाग गए और हाथ में उस तरह लिए हुई थी, तुरंत पकड़ ली। अच्छा, मुझे मारने आई थी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
और उसका उस्तरा छुड़ा करके उसी को जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ और पीछे से आकर के नौकर ने हाथ पकड़ लिया और कहा अब मेरा काम हो गया, 1 वर्ष हो गया, अब मैं यहां से जा रहा हूं। तो ऐसे भी लोगों को झूठ बोलने में आनंद आता है। और एक झूठ बोलने में कितना बड़ा बवाल होने वाला अगर नौकर नहीं होता तो कितनी बड़ी घटना घट जाती। इससे ही हम छोटी छोटी बातों को लेकर के और झूठ बोलने लगते हैं। और मोबाइल तो आपका अब झूठ का पिटारा हो गया। और लिया मोबाइल, कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं, कुछ भी करते रहो, सब इधर का उधर होता चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि मोक्ष मार्ग की अगर यात्रा करना है तो इस झूठ को तिलांजलि दो। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। अब झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन पर की निंदा कर रहा है, तो भी वह सत्य का पालन नहीं कर रहा है। क्रोध के वशीभूत होकर के झूठ बोल देते हैं, लोभ के वशीभूत होकर के झूठ बोलते हैं, भय के कारण से झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक में भी झूठ चलते ही रहता है, वो तो हमने हंसी मजाक में और आगम के अनुकूल अगर वचन नहीं बोलते तो भी वह झूठ की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए आचार्य इन सब का त्याग करके जो वचन बोले जाते हैं वह वचन, अगर आप आत्म प्रशंसा के भी वचन कर रहे हो तो भी वह सत्य की कोटि में नहीं आते, और दूसरे की निंदा के भी वचन भी सत्य की कोटि में नहीं है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी जग में सुखी रहते हैं। अब महाराज हमने तो देखा कि वे झूठ बोल करके तो बहुत सुखी रह रहे हैं, ये देखने में आपको आ रहा है, लेकिन इसके जब परिणाम उदय में आएंगे तो ये सब सुख प्रदान करने वाले नहीं होते। सत्यवादी ही जग में सुखी होता है। क्योंकि वह सत्य का पालन कर रहा है और उसके माध्यम से निरंतर साता का आश्रय कर रहा है। आगे जब वह उदय में आएगा तो उसके लिए सुख की प्राप्ति होगी। और ये जब झूठ बोल रहा है, पाप का संचय कर रहा है, जब यह उदय में आएगा तो आगे इसके लिए दुख की प्राप्ति। जग जीवन एक खुली किताब, सो पढ़ना क्या। यह जग, संसार और हमारा जीवन एक खुली किताब है। किताब खोलने की जरूरत नहीं, इसी में सब चीज देखने में आता। उत्तम सत्य भरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। सांचे झूठे मानस देखो, आपन पूत सुपास न पेखो। क्या है इसका अर्थ? किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक व्यक्ति पहुंचा और देखा कि एक सिंह आ रहा है। तो वह व्यक्ति वहां से भाग करके एक अच्छा वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसी वृक्ष के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था और वह सिंह आकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब जाने वाला नहीं है,
इंतजार में है कि जब ये उतरेगा मनुष्य मैं इसको खा लूंगा। अब मनुष्य कब तक बैठा रहेगा वृक्ष के ऊपर, लेकिन बैठा रहा। रात्रि हुई तो अब ऊपर पहुंचा तो बंदर भी ऊपर, दो थे। तो बंदर भाई से कहा कि बंदर भाई मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, तुम थोड़ा सा मेरा ध्यान रखना कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। तो बंदर कहता है ठीक है आराम से सो, मैं जागता रहूंगा। वह व्यक्ति सो गया। अब वो जो सिंह आ गया था नीचे उसने कहा बंदर भाई इसको नीचे गिरा दो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अभयदान तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। वह बंदर कहता है मैं ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने इनको वचन दिए और ये मेरी शरण में है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हुआ यूं कि अच्छे से उसने सो लिया और फिर नींद खुल गई। तो अब बंदर कहता है कि अब मैं भी सो रहा हूं, मेरी भी आप सुरक्षा रखना, कहीं ऐसा ना हो मैं चूक जाऊं, नीचे गिर जाऊं, अथवा ये सिंह भी ऊपर आ जाए। तो उसने कहा ठीक है सो जाओ। वो बंदर भी सो गया। इधर सिंह ने कहा अगर तुम बचना चाहते हो तो इस बंदर को नीचे गिरा दो। मनुष्य ने कहा ये अच्छा उपाय है। मनुष्य ने कहा ये बहुत अच्छा उपाय है, और उसको जैसे ही तो बंदर तो अगर गिर भी जाए तो भी संभल जाते, वो संभल गए। और कहा सेठ जी से या उस व्यक्ति से कि देखो हम भली पशु हैं, लेकिन पशु होते हुए भी किसी के साथ विश्वासघात, और आप मनुष्य हो और मनुष्य होकर के भी तो मनुष्य की दशा ऐसी हो जाती है। इसलिए पर विश्वासघात नहीं कीजिए। सांचे झूठे मानस देखो, आपन पूत सपास। सांचे और झूठे दोनों प्रकार के मनुष्य इस संसार में दिखाई देते हैं, और अपनी पवित्रता लोग नहीं देख पाते। पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए। अगर ऐसे सत्यवादी कहीं पुरुष मिलते हैं, मनुष्य मिलते हैं, तो ऐसे पुरुषों को अपना द्रव्य दीजिए, दे देना चाहिए। ऐसे लोगों की सहायता करना चाहिए। नहीं तो दुनिया में देखते हैं कि झूठवादी तो कितने फल रहे फूल रहे, ये सत्यवादी है कोई इसको पूछ नहीं रहा। इसलिए सत्यवादी की हमेशा सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक हो वो वस्तु। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख ले। मुनि और श्रावक की अगर प्रतिष्ठा किसी से है तो ये सत्य से है, और अगर ऐसे सत्यवान साधु है तो लोग समर्पित होकर के महाराज आप जो कहो हम सब के लिए तैयार हैं। और ऐसे श्रावक हैं तो पूरी की पूरी समाज कहती है महाराज हमने तो इनको सौंप दिया है, ये जो निर्णय लेंगे हम लोगों को सबको मंजूर है, और हम इनके साथ हैं। कई जगह मंदिर बनते हैं और लोगों में खींचातानी चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता।
और कई जगह एक व्यक्ति को सौंप देते हैं, उसके ऊपर सबका विश्वास होता है, आप तो पूछो नहीं आपको कितना चाहिए, लेते चले जाओ। और बहुत जल्दी 1 साल के अंदर बड़ा विशाल मंदिर तैयार हो जाए। इतनी जल्दी कैसे बन गया? तो विश्वास के ऊपर ये सब काम होते चले। तो ऐसे श्रावक हैं, तो इनके लिए भी सब छोड़ देते हैं सभी लोग। हाँ, अब कोई, क्योंकि ये किसी के साथ ना तो विश्वासघात करते हैं ना ही झूठ बोलते हैं। और एक बार ऐसा घटना सुनने में आई थी कि एक किसी सेठ ने ऐसा बोल दिया किसी बड़े व्यक्ति से, वहाँ का जो मुखिया आदि होगा, कि हमारे यहाँ ये कपड़ा नहीं है। अब उस सेठ जी के मुख से एकाएक ऐसा झूठ निकल गया। अब उसने सोचा कि मैंने झूठ बोल दिया है, और अगर इनने दुकान पर आए और चेक करने के लिए, देखने के लिए आए और निकल आया तो मेरी साख क्या होगी। तो उसने अपना पूरा का पूरा कपड़ा उतना जला दिया, राख कर दिया, कि कहीं मैं झूठा सिद्ध नहीं हो जाऊं। तो सत्य की प्रतीक्षा के लिए इस प्रकार के कार्य करते। सत्य के माध्यम से व्यक्ति आगे जाकर के सुखी हो जाता है, भली वह पापी जीव क्यों ना हो। अगर इतना नियम ले ले, चोर की कथा आती है, जंगल में चोर घूम रहा था और उसको एक मुनिराज के दर्शन हो गए। मुनिराज के पास जाकर के बैठा तो उसको बहुत अच्छा लगा, बैठा रहा। जब मुनिराज ने अपना ध्यान तोड़ा तो उसने महाराज को नमस्कार किया और महाराज ने धर्म विद्धि का आशीर्वाद दे दिया। धर्म विद्धि का आशीर्वाद दिया तो धर्म क्या होता है? तो महाराज कहते हैं चारित्रम खलु दम्भो। चारित्र ही इस जीव का धर्म है। पूछा तुम कौन हो, क्या करते हो? तो मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, यही मेरा व्यवसाय है, धंधा मेरा यही है। कौन सा धंधा करते हो? चोरी का धंधा कर। तो महाराज कहते हैं छोड़ दो। नहीं महाराज, इसको तो मैं, क्योंकि यही मेरा धंधा है, आजीविका है, ये तो हमारी आजीविका इसी से चलती है, हमारे परिवार की आजीविका इसी से चलती है। तो महाराज ने कहा ठीक है, तो ऐसा करो कि आजीविका तो कर रहे हो, लेकिन इस आजीविका को भी हम सत्य के साथ करें। मतलब ऐसा नियम ले लो कि मैं सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। वह कहता है ठीक है महाराज, हमारी आजीविका चलना चाहिए, हम आज से आपके सामने संकल्प करते हैं कि सत्य बोलूँगा, असत्य नहीं। संकल्प लेकर के चला गया और चोर ने सोचा आज तो मुझे कहाँ, राजा के यहाँ चोरी करने चलना है। और राजा के लिए चोरी करने के लिए चला। सबसे पहले दरवाजे पर मिले, कौन हो? तो मुझे नहीं जानते, मैं चोर हूं। उन्होंने कहा ये मजाक कर रहा है, कभी चोर भी ऐसा करता है? जाओ। आगे गया, फिर भी आगे फिर मिले, कौन है आप? दिखता नहीं, रात में कौन आता है? मैं चोर हूं। उन्होंने सोचा मजाक कर रहा है, आगे जाने। और उसके लिए सत्य बोलता गया और राजा के खजाने में जाकर के और पोटली बांधी और सिर पे रख करके अच्छी शान के साथ सबके सामने पूछा ये क्या लेके जा रहे हो? चोरी का माल है, लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि राजा ने, ये कोई राजा का विशेष व्यक्ति होगा, राजा ने बहुत कुछ इसको दे दिया है, इसको जाने दो। और वह दिन इस प्रकार से बिल्कुल निर्भय होकर के चोरी करके चला गया। वो कहता है महाराज ने कितना अच्छा नियम दिया,
अभी तक की तो जितनी चोरियां थी सब डर डर के और बिल्कुल ऐसे करके और छुप के और सब चलता था। अब तो एक चोरी ने मुझे बिल्कुल इतनी अच्छी सरलता से, सत्य के नियम ने चोरी का माल बिल्कुल बाहर हो गया। लेकिन जब पता चला कि चोरी हो गई राजा को, तो सबने समझा रही तो चोर था, चलो उसको पकड़ करके लाओ। उसको पकड़ करके लाए, राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने कहा, क्यों तुमने चोरी की है? हाँ मैंने चोरी की है। कहाँ है चोरी का माल? वो है माल। सब जो कुछ है सत्य बोलता गया। राजा ने कहा, ऐसा चोर तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। और कहा, इसको छोड़ दो, ये तो सत्यवादी है, सत्यवादी को कोई सजा नहीं दे। और वह छूट करके आ गया। और वह भी विचार करता है कि एक सत्य बोलने से मुझे सबने छोड़ दिया, तो क्यों ना अपने जीवन में मैं इस सत्य को जीवन पर्यंत के लिए अपनाऊं। और सुनते हैं कि उस चोर ने दीक्षा धारण कर ली और हमेशा हमेशा के लिए 10 धर्मों का वह स्वामी बन गया। ये है सत्य धर्म की। ऊंचे सिंहासन बैठ वसुनृप, धर्म का भूपति भया। बच झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ये है सत्य की प्रतिष्ठा का और ये है झूठ की दशा। जो सत्य की प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ वह कौन सा राजा? वसु राजा। अधर्म में उसका सिंहासन ऐसा था स्फटिक मणि का, और बिल्कुल आकाश स्फटिक मणि, जो बिल्कुल आर पार कुछ भी नहीं, कोई भी एक दाग नहीं। और जब उस सिंहासन पर बैठता था तो ऐसा लगता था यह अधर्म है। उस प्रसिद्ध था कि राजा वसु हमेशा सत्य बोलता है। लेकिन जब उस राजा वसु ने ऐसा असत्य बोला जिसके माध्यम से महाहिंसा प्रारंभ होने जा रही थी, जब उसने बोल दिया कि इसका अर्थ ये होता है, जो उत्तम पुराने धान्य होते हैं उनसे 3 वर्ष प्राचीन उनसे यज्ञ करना चाहिए, लेकिन उस अज का अर्थ उसने निकाल लिया बकरा, और बकरों से होम करना चाहिए। बस ऐसा कहा नहीं और धरती फटने लग गई और सिंहासन सहित वह धंसने लग गया। लोगों ने कहा कि अभी तो सत्य बोल लो, देखो क्या हो रहा है, लेकिन वह उसने सत्य नहीं बोला और सिंहासन सहित धरती में चला गया और नरक में पहुंच गया। बच झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में। नारद ने सत्य बोला था कि ये वेदों की या शास्त्रों की ये भाषा है कि पुराने जौ से यज्ञ करना चाहिए, और तो उस सत्य की प्रतिष्ठा से वह स्वर्ग में चला गया। इसलिए इस सत्य धर्म को अपने जीवन में उतारो। धीरे धीरे, अगर एकाएक नहीं छोड़ पाते तो कहते हैं धीरे धीरे कम से कम स्थूल झूठ का तो त्याग कर दो। पूरा झूठ नहीं बोल सकते, त्याग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर में रह करके श्रावक स्थूल झूठ का त्याग कर, उतनी मात्रा में तो कम से कम उसका सत्य धर्म आ जाएगा। पूर्ण सत्य धर्म तो तभी आएगा जब पूर्ण रूप से त्याग करोगे झूठ बोलने का, सूक्ष्म भी नहीं और स्थूल भी नहीं। अगर इतनी भी आ जाती है तो हमारी यात्रा भी परंपरा से मुक्ति के लिए कारण बन जाती है, ऐसा कहा गया है। इसलिए वचनों में अच्छी तरह से बोलना है तो कहते हैं अच्छे वचन बोलो। वचने किम दरिद्रता, अगर आपको वचन मिले हैं
तो फिर इनमें दरिद्रता नहीं रखो, अच्छे अच्छे वचन स्वयं बोलो, दूसरों को भी इस प्रकार से सुनने में अच्छे लगें, अच्छे मार्ग में आगे बढ़ें। अच्छे मार्ग की आप प्रेरणा दे सकते हैं। इस तरह से ये सत्य धर्म हो गया। उत्तम शब्द इसलिए लगाया गया कि किसी भी ख्याति पूजा और लाभ इसको छोड़ करके सत्य धर्म को अपनाना चाहिए। इसके बाद फिर नंबर आता है आपका उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म क्या है? जिस प्रकार कहते हैं ना, गाड़ी में ब्रेक अगर है तो वह गाड़ी और गाड़ीवान दोनों सुरक्षित रहते और ब्रेक नहीं है तो क्या होगा? बिना ब्रेक की गाड़ी है तो गाड़ी भी कहाँ जाएगी और गाड़ीवान भी कहाँ जाएगा? ऐसी बिना संयम की अगर ये गाड़ी है तो ये गाड़ी भी और गाड़ीवान दोनों का कोई, गाड़ी क्या है? तो ये शरीर गाड़ी, हमने आपको एक बताया था ना कि शरीर है एक गाड़ी, शाम को हो जाती है आड़ी, आते हैं कुछ अनाड़ी, कुछ खिलाड़ी, आते हैं कुछ कारीगर मिस्त्री मैकेनिक, कुछ अनाड़ी कुछ खिलाड़ी, कुछ ठोक ठाक जाते हैं, कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं। महाराज आप तो बैठो, आज हम वैयावृत्ति करें, और अच्छे हट्टे खट्टे आ जाते हैं, महाराज दुबले पतले, और पांव पकड़ा और ठूकना पहली बार में। भैया धीरे धीरे है ना, अपना समझ करके सावधानी पूर्वक जल्दी। कुछ ठोक ठाक देते हैं, कुछ समझदार होते हैं तो अच्छे से धीरे धीरे करके उसको ठीक बात बराबर। तो ये शरीर भी एक गाड़ी है, उसमें बैठा हुआ जीव क्या है? ड्राइवर है। ड्राइवर कौन है? अजंगमम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम। जैसे गाड़ी को गाड़ीवान लाता है, उसी प्रकार से शरीर रूपी गाड़ी को जीव रूपी ड्राइवर गाड़ीवान चलाने वाला होता। इस गाड़ी में अगर संयम के ब्रेक नहीं है तो ये गाड़ी भी मिट जाएगी और भीतर जो बैठा हुआ है वो भी दुर्गति में चला जाएगा। इसलिए संयम का ब्रेक अपने जीवन में लगाना। संयम की लगाम, जैसे घोड़े के लिए लगाम, हाथी के लिए अंकुश और गाड़ी में ब्रेक आवश्यक हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में ये संयम आवश्यक है। और संयम दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रियां तो हमें 5 मिली हुई हैं, इन इंद्रियों को अपने बस में करना, ये इंद्रिय संयम है। और साथ में इंद्रियां बस में रहेंगी तो प्रवृत्तियां शुभ होंगी, जिसके माध्यम से 6 काय के जीव होते हैं, उन 6 काय के जीवों की रक्षा होगी। तो इस संयम को जब धारण कर लेते हैं और जहाँ ऐसे जीवों की रक्षा करते हुए ऐसे मुनिराज मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, बहुत जल्दी वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। और श्रावक एक देश संयम धारण करता है, स्थूल वह हिंसा का त्याग कर देता है, तो भी वह परंपरा से वह मोक्ष मार्गी माना गया है। तो कम से कम अपने जीवन में इस प्रकार की क्रियाएं करो कि इंद्रियों के द्वारा कुछ भी अनिष्टकारी नहीं हो, अविवेक के कार्य नहीं हो,
अभक्ष आदि का सेवन इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो, अनिति आदि नहीं हो, वह इंद्रियां आपकी सुरक्षित रहती। और कम से कम संकल्पी हिंसा तो अपने द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर श्रावक इतना कर लेता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए इस संयम धर्म को अपने जीवन में अपनाओ। कहा है कि इंद्रियों की गुलामी रसातल में ले जाएगी, इंद्रियों की गुलामी रसातल में ले जाएगी और मिथ्यात की सलामी दुर्गति को दिलाएगी। इंद्रियों की गुलामी रसातल में ले जाएगी, मिथ्यात की सलामी दुर्गति को दिलाएगी। योगत्रय से एक बार स्वयं में समा जाओ भाई, तो मुक्ति रमा तोहफा पहनाएगी, यानी माला पहनाएगी। जो अपने जीवन में इस संयम को धारण कर लेते हैं उनके लिए मुक्ति रूपी तोहफा, तोहफा बोलते हैं, ये उर्दू में तोहफा बोलते हैं, यानी किसी को पुरस्कार देना या माला आदि पहनाए, तोहफा कहलाता है। वह तोहफा पहनाएगी, ऐसा ये संयम होता है। और इस संयम के बारे में कहा, काय क्षयों प्रतिपाल, पंच इंद्री मन बस करो, संयम रतन सभाल, विषय चोर बहु। जैसे आपके हाथ में अगर 2-5 किलो सोना हो तो देखो, फिर वो प्रवचन में बैठे हो तो प्रवचन में उतना मन नहीं लगेगा। उसी को संभालने में कहीं ये कोई खिसका ना ले, कोई ले ना जाए, भूल ना जाए, इसी में लगे रहते। इसलिए कहा कि ज्यादा आभूषण आदि अगर हम पहन करके गए हैं कहाँ विधान आदि करने, तो भैया ऐसा नहीं बार बार मन उसी पर रहे और विधान में मन ही नहीं लगे। हाँ अगर इस प्रकार की अंदर की भावना है इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो बाहरी आभूषण है, ऐसी वृत्ति है और अच्छा मन लगा के करते हैं तो कोई बाधा नहीं। वैसे ऐसा ही कहा है, भगवान की पूजा पाठ आदि अच्छी तरह से इंद्र आदि बन करके करो। जब इंद्र जाएगा और कोरे वस्त्रों में जाए, आभूषण आदि नहीं हो, तो फिर इंद्र की शोभा क्या रहेगी। तो ऐसे इंद्र आदि बन के जाओ, इंद्राणी आदि बन के जाओ, लेकिन इसी में मत लगे रहो। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज शास्त्रों में ऐसा भी पढ़ने आया है कि चांदी की माला से फिरते हैं तो इतना पुण्य होता है, और सोने की माला से इतना पुण्य होता है, और रत्नों की अगर हो जाए और उसमें हीरा की माला हो तो लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कहा है कि माला कोई भी हो, अगर मन नहीं लगा तो वो पुण्य कैसे मिलेगा। और माला अगर सोने की लिए हुए हैं और मन उसी में लगा रहता है, नमोकार मंत्र में नहीं, कोई ले नहीं जाए, सरकाते रहते इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से इधर, और पूजा भी चलती रहती है। तो एक बार आचार्य जी ने भी ऐसी प्रवचन चल रहे थे और एक सज्जन अच्छे अच्छे बढ़िया वस्त्र पहन करके, सूट बूट में और अच्छी नई चेन, बड़ी चेन ली होगी उनने, तो उस चेन को जो है ना अंदर पहने हुए थे, तो वो चेन जो कॉलर से ढक रही थी, तो बार बार उस कॉलर को ऐसे ऐसे कर रहे थे और उसको थोड़ा सा बाहर लाने का प्रयास कर रहे थे। तो आचार्य जी ने सोचा कि कहीं कीड़ा मीड़ा तो नहीं घुस गया। फिर आचार्य जी की समझ में आ गया, अच्छा ये चैन विशेष दिखाई दे रही है और इसी को ये बाहर मतलब लोग देखें कि मैं फिर आचार्य जी ने उसी पर प्रवचन कर दिया। और प्रवचन में कहा कि प्रदर्शन तो उथला, पे दर्शन गहराता है।
प्रदर्शन में हमेशा उथलापन होता है, लेकिन दर्शन जो होता है अपने अंदर गहराता है। और उदाहरण आदि दे करके, बहुत सारे उदाहरण दे करके और हो गया कि अब ये चैन गले में आ गई है, लेकिन जिसके गले में आई है उसको चैन जब तक लोग तारीफ नहीं करें, कहाँ से लाए, कैसी लाए, बहुत अच्छी है, और सार्थक हो गया, कीमत वसूल हो गए नहीं तो कोई देख ही नहीं रहा तो क्या कर, कोई पूछ ही नहीं रहा है तो क्या कर। ये सारी चीजें जो होती हैं इस प्रकार की तो आचार्य भगवान कहते हैं हमारी शोभा जो है आभूषणों से नहीं, हमारी शोभा शील और संयम से है। और जिसके जीवन में शील और संयम है उसके पास वस्त्र आभूषण भी नहीं है तो भी वह शोभा को प्राप्त हो जाता है। जिसके कंठ में ये रत्ना प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है, कहना ही क्या है कि नहीं? आनंद आ रहा है कि नहीं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में? इसी का तो परिणाम। इस प्रकार का एक ग्रंथ है कि इसमें सारी चीजें भरी हुई हैं और निकाल दीजिए। ये रत्नों की माला आप लोगों को कंठस्थ करके और अपने कहाँ कंठ में पहनना है। वो मालाएं तो खूब पहन लेते, एक माला हमारी तरफ से ये भी आप लोग पहन लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठाही ये देखो उत्तम संयम गहुमन मेरे भव भव के भाजे अघ तेरे। देखो क्या कहा जा रहा है, उत्तम संयम अगर आप धारण कर लेते हैं तो भव भव के जो पाप संचय किए थे वो संयम के माध्यम से वह भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाए। इस स्वर्ग में संयम नहीं मिलेगा, नरक में भी संयम नहीं मिलेगा, पशुओं में भी संयम नहीं मिलेगा। आलस हरण करन सुख ठाए। आलस का ये संयम हरण कर लेता है और सुख को करने वाला हो। स्वर्ग में भी स्वर्ग के देव इस संयम को पाने के लिए तरसते हैं। नरकाया को सुरपति तरसे और सुरकाया को आप कौन सी काया चाहते हैं? महाराज हमें अब कोई काया नहीं चाहिए, हम तो अब कायातीत होना चाहिए। लेकिन याद रखो बिना इस काया के आप कायातीत नहीं हो सकते। ये काया भी हमारे लिए परोपकार करने वाली है। हमारा जब हमें ऐसा द्रव्य चेत काल भाव मिल जाए, उत्तम सैनन मिल जाए, तो इस काया में ही संयम को धारण किया जाता है और इस काया में ही असंयम होता है। उस काया से अगर जो इस काया का काया कल्प कर लेते हैं, तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, गए न तीनों जान। तप करते यौवन चला गया और द्रव्य गया मुनिदान। हमारा द्रव्य अगर धर्म के लिए दान में चला जाता है और प्राण गए सन्यास में, और प्राण अगर सन्यास में चले गए तो तीनों ये जाते नहीं हैं और बहुत जल्दी उसके लिए सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस शरीर का सही सदुपयोग संयम धारण करके किया जाता है। ठाही पिठी जल आग मारुत रूख तृष
करुणा धरो सप रसन रसना, घ्राण नैना कान मन सब बस करो। ठाई पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, रूख तिरस करना, रूख माने वनस्पति और तिरस माने तिरस जीव, इन सब के ऊपर सटकाए के जीवों के ऊपर करुणा धारण करो। सप रसन रसना, सपर्शन यानी स्पर्शन, रसना माने जिह्वा, घ्राण, नैना, नैना यानी आँख, कान और मन, ये सब अपने बस में करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर ल्यो जग कीच में। जिसके बिना जिन राज भी सीजते नहीं है। इस संयम की कहा है कि संयम, इस संयम से सबका सरताज बनता है आदमी। संयम से सबका सरताज बनता है आदमी, और संयम के बिना सबका मोहताज बनता है आदमी। संयम से क्या नहीं होता बंधुओं? संयम से ही तो महाराज और जिनराज बनता है आदमी। इस संयम की ये, जिस बिना जिनराज। अगर तीर्थंकर भी घर में हैं, वो भी इस संयम को अंगीकार करते हैं। इसलिए जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, तूर लो जग कीच में। तू कहाँ जग के कीचड़ में रुल रहा है? एक घड़ी मत बिसरो करो। कितनी अच्छी पंक्तियां। एक घड़ी भी देर नहीं करो, भव्यात्माओ, एक घड़ी की भी देरी नहीं करो। एक घड़ी मत बिसरो करो, नित आओ जम मुख बीच में। कब ये जम यानी यम कब मुख के बीच में आ जाए हम, कोई भरोसा नहीं। कब मौत आकर के पकड़ के ले जाए। उसके पहले इन संयम को अपने जीवन में उतार लो। देर नहीं करो, अब इंतजार नहीं करो। बहुत उम्र हो गई है। ऐसे भी होते हैं जो 8 वर्ष अंतर्मूर्त में संयम को धारण कर लेते हैं। हम तो 30-30, 40-40, 50-50, 60 के भी हो गए, कुछ 70 के भी बैठे होंगे, कुछ तो महावीर भगवान की आयु को भी पार कर गए होंगे, फिर भी बैठे हुए हैं। अब तो कम से कम अपने आप को संभाल लो, समय आपका हो गया। इतना ही। जल चंदन अक्षत फूल चरूचक, दीप धूप फल अति लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुन, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखतानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम